बहुत खूब, लाजवाब लाजवाब, बहुत खूब। कौन पर्दा कराता है? आज देखो ना, पूरी दुनिया जहालत जो हमारे पास है ना, जहालत हमारे पास है। पूरी दुनिया अखबार से लेके टेलीविजन तक तमाशा करते नजर आते हैं। अगर हम नकाब पहना दें, हालांकि इस दौर के नकाबों पर लानत भेजिए हजरत, ये तो कुर्ता और जम्फल से ज्यादा खराब हो गए हैं। वो फैशन लिया है ना, अल्लाह की पनाह हालात ऐसे हैं। अगर नकाब पहना दे, लोग कहते हैं मुसलमानों ने अपनी औरतों को कैद कर रखा है, दूसरे दर्जे का शहरी बना रखा है। नहीं नहीं मुसलमानों, ऑफिस में काम करने वाली लड़कियों का ड्रेस हो सकता है, जहाज में काम करने वाली लड़कियों का ड्रेस हो सकता है, तो फिर नमाज पढ़ने वाली पाकीज़ा खातूनों का ड्रेस क्यों नहीं हो सकता? वो भी ड्रेस रख सकती है। लेकिन हालात ऐसे हैं हमारे कि हमें शरीयत के सिवा हर शय दिखाई देती है। याद रखो मुसलमानों, तुम्हारी तरक्की इन हवेलियों और कोठी में नहीं, तुम्हारी तरक्की मुस्तफा की गुलामी में है, रब की बंदगी में है। मेरा रब इरशाद फरमाता है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। मैंने कहा रब्बे करीम चार कटोरों का मालिक, एक रजाई का मालिक मांग के उड़ाना पड़ती थी, अब तो सामान ज्यादा हो गया है, अब तो तरक्की कर ली, कामयाब हो गया। रब का कुरान फरमाता है, महबूब के जमाने की कसम इंसान घाटे में है। मैंने कहा रब्बे करीम चार कटोरियों से हजारों कटोरियों का मालिक हूं, फिर कैसे घाटे में हूं? मैं अपने हालात हजरत बताऊं, आपको सुना चुका हूं। मेरे हालात में बुंदेलखंड की सरजमी से, शहर कालपी से मेरा ताल्लुक है, तहसील है। मैं गांव का गरीब किसान मजदूर का बेटा हूं। अभी 1.5 साल पहले मेरे मकान में छत पड़ी, वरना पूरी जवानी और बचपना एक छप्पर में गुजार दिया है। और छप्पर में गुजारने वाला जानता है कि बरसात जहर कातिल होती है। आज भी हजरत मुझे याद है, और मेरे बुजुर्गों सुनना शायद कुछ करीब आ जाए तुम्हारी मेरी गुफ्तगू। मुझे आज भी याद है जब बरसात होती और सावन की झड़ी लगती ना, मेरा छप्पर टपकने लगता। एक दिन जब ज्यादा बरसात हुई और छप्पर टपकने लगा, मेरी माँ ने मुझे 4 साल या 3.5 साल का था, बीच चारपाई में, जो नहीं गांव में चारपाई होती है, वो खजूर उजूर की छाल की, उस पर लिटाया। जब हजरत पानी टपकने लगा, शायद मेरी माँ नहीं सोई थी। नौजवानों, तुम कहते हो कि माँ ने आंखें बंद कर ली, माँ की आंखें भी बंद हो तो अपनी औलाद को दिल देख रहा होता है। खुदारा उसकी कदर किया करो। माँ ऐसी शय है कि उससे ज्यादा प्यारी कोई हो ही नहीं सकती है। माँ ने देखा कि कतरे टपक रहे हैं तो मुझे उठा के सिरहाने लिटा दिया। जब बरसात जालिम रुकी ना, तो वहां भी पानी टपकने लगा, माँ ने उठा के मुझे पैथियाने लिटाया। लेकिन जब वहां भी पानी टपका और मैं रोने लगा, मेरी माँ उठ के आई और मुझे अपनी गोद में लिया। और आज भी अल्लाह की इज्जत की कसम हजरत, मुझे याद है ये दिल दहलाने देने वाला वाकया कि मेरी माँ ने अपना फटा दुपट्टा मुझे ओढ़ा दिया। और फिर भी जब पानी टपका ना, माँ के सर पे गिरता था, मेरे बदन पे टपकता था। मैंने पानी के ठंडे कतरों के साथ अपने माँ के गर्म आंसू भी टपकते देखे। ऊपर से पानी टपक रहा था और मेरे शिकम में, मेरे सीने में मेरे माँ के गर्म आंसू टपक रहे थे। और लात वो छुपा के माँ कह रही थी, मौला मैं तो इस गीले बिस्तर पे, ये छप्पर पे और कीचड़ पे जिंदगी गुजार लूंगी, मेरे लाल को फूलों का बिस्तरा अता करना। माँ ऐसी शय होती है मुसलमानों कि 70 साल का, 80 साल का बूढ़ा भी हो, उससे भी पूछ लेना कि चचा तुम्हें माँ की याद आती है? 80 साल का बूढ़ा भी, उसकी भी आंखें नम हो जाएंगी और कहेंगे मौलाना बात कैसी करते हो? माँ ऐसी शय है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि मुझे माँ दरवाजे पे खड़े होकर पुकार रही है। हमने ऐसे हयात काटी है, उनकी न कोई बात काटी है। माँ के कदमों तले सोया तो ऐसा लगा जैसे जन्नत में रात काटी है। ऊपर छप्पर, नीचे कीचड़ था, इस गुर्बत में मैंने जिंदगी गुजारी है। लेकिन शुक्र एहसान उस रब का कि नबी का सदका अता किया। अब मेरे घर में भी छत है, नीचे पत्थर है, संगे मरमर है, और बेहतरीन जिनके घर कपड़े के पंखे मई जून में हजरत मैसर ना हो, उनके घर भी अब कूलर और एसी नजर आता है। मैंने कहा था रब्बे करीम, मैं छप्पर पे और कीचड़ में जिंदगी गुजारने वाला अब महल पे इतराता नजर आता हूँ
मैंने तो अब तरक्की कर ली है ना रब, अब तो मैं कामयाब हो गया। तो रब का कुरान हजरत पुकार उठता था, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, ए नादान बंदे धोखे में ना रहना। तू चाह जितनी बुलंदो वाला इमारत बना ले, महबूब की जमाने की कसम तू अब भी घाटे में है। मैंने कहा मौला सामान ज्यादा है, मकान पक्का है, कच्चे मकान छोड़ के आया हो, अब तरक्की नहीं की घाटे में हो, तो मौला तरक्की किस शय का नाम है। मैं मौलवी हूँ, आज 25 साल पहले एक जोड़ा ईद में बनता था, उसी से ईद बकरीद की नमाजें, उसी से शादी ब्याह करते थे। लेकिन आज दौलत का हाल यह है कि मुझ जैसा मौलवी जिनकी पहचान सादा लिबास होती थी, जिनके बदन में लिबास में पेबन लगे होते, लेकिन मुझ जैसे गरीब मौलवी के बदन में भी 1000 रुपए मीटर का कीमती जुब्बा नजर आता है। और औरतों की बात करूं तो रजगे का जोड़ा अलग है, मांगे का जोड़ा अलग है, बारात का अलग है, वलीमे का अलग है, आने का अलग है, ले जाने का अलग है। मौला एक जोड़े पे 12 महीना काटने वाला अब कई जोड़ों का मालिक हो गया है। रब्बे करीम अब तो कामयाब हो गए। रब का कुरान फिर पुकार उठा, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, नई बंदे महबूब के जमाने की कसम अब भी तू घाटे में है। मैंने गिड़गिड़ा के कहा था तुम भी कभी पूछ के देना देखना रब्बे करीम से, मौला मकान अच्छा, सामान ज्यादा, कपड़े अच्छे हैं, सड़कें अच्छी हैं, गाड़ियां दरवाजे पे खड़ी है, मौला फिर घाटे में क्यों है। तरक्की किस शय का नाम है। वक्त का अजीम मुजाहिद, अजीम मुफस्सिर कुरान, वली कामिल इमाम राजी खड़े होंगे और कहेंगे नादान बंदे, सूरत करीमा के तेवर ये कहते हैं रब की मंशा ये है कि तरक्की और कामयाबी न दौलत का नाम है, न हवेली कोठी का नाम है, न साजो सामान का नाम है, न चमकते लिबास का नाम है, न अजीम कारोबार का नाम है। मैंने कहा फिर किसका नाम है। इमाम राजी कहते हैं अगर सीने में इसके मुस्तफा बसा हो और ये सर सजदे में झुका हो, अगर धरती पे भी बैठा हो, तो जमाने का ताजदार वही है और सबसे बड़ा कामयाब। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, बहुत खूब हजरत। अच्छा, कामयाबी इबादत खुदा का नाम है, कामयाबी इश्क मुस्तफ़ा का नाम है। मैंने कहा रब क्या हर इंसान घाटे में है। तो कुरान खुद कहता है इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, नई बंदे जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे काम किए वो कल भी कामयाब थे, आज भी कामयाब है। मुहद्दिस इब्ने जौज़ी कहते हैं मुझे मकान में काम कराना था, मैं मजदूर लेने गया, मजदूरों की भीड़ लगी थी, लेकिन एक मजदूर तनहा खड़ा था। मैं करीब गया, मैंने कहा अल्लाह वाले काम करोगे। उसने कहा कि हुजूर खड़ी इस उम्मीद में हो कि काम मिल जाए तो वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाए। मैंने कहा चलो मेरे यहाँ काम करना है। मजदूर ने कहा था बगदाद में कि हुजूर मैं मजदूरी करता हूँ लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मुहद्दिस इब्ने जौज़ी ने चेहरा किया सरकार गौसे आजम के रोजे की तरफ और कहा था वाह अब्दुल कादिर तेरी अजमत क्या है। हर जगह मालिक शर्त लगाते हैं लेकिन बगदाद में तो मजदूर भी शर्तें लगाया करते हैं। जब गुलामों का हाल यह है तो फिर आका की अजमत का हाल क्या होगा। लेके गए हजरत गिरामी, काम करना शुरू किया और जितना काम मुझ जैसा काहिल मजदूर 5 घंटे में करेगा उसने 2-2.5 घंटे में काम कर दिया। कहते मैंने कहा दहलीज में मिट्टी खोदना है, नींव खोदना, खोद दे। उसने खोद के दहलीज पे डाल दिया, ऊंचा ढेर हो गया। इससे पहले कि वो हटाता तभी मस्जिद से अल्लाह अकबर की सदा आ गई। मजदूर ने कपड़े झाड़े और मस्जिद का रुख किया। कहते मुझे पता था कि क्या शर्तें हैं, लेकिन लड़का खड़ा था 8 साल का, उसने कहा चचा अजान हुई है, रुक जाओ, मिट्टी हटा दो, दरवाजा बंद है, जमात में वक्त है। गरीब निज़र ने तेवर बदले और कहा शहजादे सुन, तेरे बाप से शर्त हो गई थी, मैं सबका कहना मानता हूं, लेकिन जब नमाज के लिए बुलाया जाए मैं इमाम की मानता हूं, मुअज्जिन की माना करता हूं। काश यही मिजाज हमारा हो जाए। नमाज पढ़ के आया, काम करना शुरू किया। मुहद्दिस इब्ने जौज़ी कहते मेरे सामने खाना लग गया। मैंने
मैंने रोटी का निवाला तोड़ा, मुंह तक ले जाने वाला था, ख्याल आया कि गरीब मजदूर सवेरे से बैठा है, इसने खाना नहीं खाया, लेके भी नहीं आया, लग रहा गरीब बहुत है। मैंने कहा चलो खाना खिला ले ताकि सवाब मिल जाए। मैंने कहा अल्लाह के बंदे काम कर, बंद कर और मेरे साथ खाना खा ले। मुहद्दिस इब्ने जौजी मलफूजात में लिखते, कहते उसने सर झुका लिया, कहते मैंने सोचा कि लग रहा गरीब है, शर्मा गया है, गरीब का दिल बड़ा नाजुक होता है, मुसलमानों खुदारा ख्याल रखा करो। कहते सर झुकाया। मैंने कहा शर्माता क्यों है, हम और तुम तो गुलाम हैं, हमारे नबी आका होकर शिकम में पत्थर बांधे नजर आते हैं, हम और तुम गुलाम हैं, तुम क्यों शर्माते हो। ये जुमला सुना तो कहते ज़ारो कतार रोने लगा। मैंने कहा लग रहा तनख्वाह और मजदूरी कटने के डर से रो रहा है। मैंने कहा अल्लाह के बंदे तू खाना खा ले, तेरी मजदूरी से पैसा नहीं कटेगा, इसलिए कि मैं मुसलमान हूँ, हमारा मिजाज ये है अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज से मेरे घर कोई मेहमान नहीं आया है, अल्लाह के बंदे खा ले। कहते वो रोने लगा। मैंने कहा क्यों रो रहा है, मजदूरी कटने के डर से या गुर्बत के। उसने सर उठाया और कहा सुनो मुहद्दिस इब्ने जौजी, न मजदूरी कटने का डर है, न गुर्बत की कोई शर्म हया है। जब मुस्तफा पत्थर बांध सकते हैं तो गुलाम भी भूखा रह सकता है, क्या फिर खाना क्यों नहीं खाते। कहते इसलिए कि मैं रोजा रख के काम करने आया हूँ। हमारी कौम के मजदूरों का, गुलामों का तकवा ये था, परहेजगारी ये थी कि वो पत्थर भी तोड़ते थे तो रोजा रख के तोड़ते थे, वो ईंटें भी सर पे उठाते तो रोजा रख के उठाते। अब तो कूलर में रहता है और कहता मौलाना रोजा रखना बड़ा दुश्वार है। याद रख, जब तक तू जिक्र खुदा करता रहेगा, दुनिया की कोई ताकत तेरा नामो निशान मिटा नहीं सकती। और जिस दिन तू गफलत करेगा उस दिन लोगों के कदमों के ठोकर पे आ जाएगा। बाउद्दीन सकरिया मुल्तानी को ख्वाजा साहबुद्दीन सोहरवर्दी ने 13 दिन ही में, हजरत 13 दिन में खिलाफत अता कर दी। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। चिल्ला कर रहे थे, उन्हें तकलीफ हुई कि 13 दिन में खिलाफत मिल गई और हम सालों से चिल्ला कर रहे खिलाफत नहीं मिली। लोगों ने कहा हुजूर ऐसा कैसे कर सकते हैं। आपने कहा कि तुम्हारे दिल में कुछ कदूरत थी, उसे मैं पाक करा रहा हूं, इसका दिल बड़ा साफ आया था, जरूरत नहीं थी। कहा हुजूर कैसे माने। आपने एक हसिया दिया और कहा जाओ घास काट के ले आओ। जितने खिलाफत के उम्मीदवार थे ना, अच्छा पहले खलीफा बनाए जाते थे, अब उम्मीदवार होते हैं खिलाफत के, सही ना, इलेक्शन की तरह ये भी होने लगा है। हजरत गिरामी में उधर चर्चा नहीं करूंगा, ये क्या है। कहते जाके काट के ले आओ। सब गए, बड़े बड़े गट्ठे हरे घास के काट के लाए। बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी हजरत घंटों के बाद आए तो सूखी घास एक मुट्ठी में पकड़ के लाए। सरकार ख्वाजा साहबुद्दीन सोहरवर्दी ने पूछा कि बाउद्दीन इतनी कम लाए हो, इतनी देर में आए हो और ये पूरा गट्ठा लेके आए। का हुजूर मैं कोशिश तो बड़ा कर रहा था, कई खेत और कई खलियान और बाग पार के गया, लेकिन सरकार जब हसिया लगाया तो वो जिस घास के करीब गया उससे मैंने अल्लाह अल्लाह की सदा लगाते सुना तो मैं छोड़ देता। मैं सोचता कि जो घास जिक्र खुदा कर रही हो उसे बाउद्दीन तू काट कैसे सकता है। अगर घास जिक्र खुदा करे तो कोई काट ना पाए, अगर गुलामे मुस्तफा करे तो जमाने की कोई ताकत तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। तू सजदे में झुक जा, जमाना तेरे कदम। रिसाला इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मोहम्मद नईम साहब क़िबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात। रोने लगे, तुमसे रोजा नहीं रखा जाता है कूलरों पे रह के। और हमारे आबा व अजदाद थे, हमारे कौम के बुजुर्ग थे जो पत्थर भी तोड़ते तो रोजा रख के तोड़ते। हजारों सलाम उन बुजुर्गों को। जब जाने लगे शाम को ना, मुहद्दिस इब्ने जौजी ने कहा बड़े नेक हो अल्लाह वाले, कल फिर आना। मजदूर के तेवर बदल गए। कहा हुजूर आप आलिम हैं, बात ऐसी करते हैं। कहा क्या बात है। कहा आप कह रहे कल फिर आना, क्या गारंटी दे सकती हो कि कल का सूरज मुझे तुम्हें देखना नसीब होगा। कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हजरत गिरामी गए, कई दिन काम करने आए लेकिन बीच में बंद हो गए। मुहद्दिस इब्ने जौजी ने पता किया, एक मजदूर साथ में खड़ा होता, पूछा कि वो जो तुम्हारे साथ खड़ा होता इधर नजर नहीं आ रहा। का हुजूर बिस्तरे मर्ग पे लेटा है, आखिरी सांसें ले रहा है। मुहद्दिस इब्ने जौजी ने फजर की नमाज पढ़ाई और पता पूछ के उसके घर गए। कब्रिस्तान के किनारे झोपड़ी थी, तवज्जो रखना, मेरे
मेरे कौम के लोगों, कुंडी बजाई, दस्तक दी ना, अंदर से मजदूर ने आवाज लगाई कि मुहद्दिस इब्ने जौजी दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। यही मेरा जुमला है आज की तकरीर का और यही मेरा पैगाम है। अंदर वक्त का मुहद्दिस गया, बैठा और कहा, अल्लाह के बंदे, ना मैंने कासिद भेजा, ना कोई मुखबिर भेजा, ना पैगाम भेजा, ना आवाज लगाई, दरवाजा बनता, तूने पहचाना कैसे कि दरवाजे के उस साइड मैं खड़ा हूं? कैसे पता चला? उसने कहा था, हुजूर, जब दौलत रिश्ता तोड़ ले तो अपना सगा भाई भी रिश्ता तोड़ लेता है। जब दौलत मुँह चुरा ले तो सगा चचा भी पहचानना बंद कर देता है। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे दरवाजे पे आया है, मैं समझ गया या तो मदरसे की ये उलमा आए होंगे या मस्जिद का इमाम आया होगा। अमीरों को तो नेताओं की तलबे चाटी से फुर्सत कहाँ है? तुम रोज नारा लगाते हो कि पतंग वाला जीतेगा, हाथी वाला जीतेगा, साइकिल वाला जीतेगा, कमल वाला जीतेगा। याद रखो मुसलमानों, अब मिजाज और तेवर बदलो और नारे बदल लो। अब कहो, न हाथी की बात करते हैं, न पतंग और साइकिल की बात करते हैं, हम ये कहते हैं अब जीतेगा तो नमाज वाला जीतेगा, कुरान वाला जीतेगा, मदरसे वाला जीतेगा, ख्वाजा वाला जीतेगा, इमाम अहमद रजा वाला जीतेगा, बुजुर्गों वाला जीतेगा और माँ बाप की अजमत करने वाला जीतेगा। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई। नजरिए बदल लो मुसलमानों, तरीके बदल लो। सिर्फ कुरान वाला जीतेगा, नमाज वाला जीतेगा। बैठे का हुजूर, मैं चूंकि बढ़ाना नहीं चाहता, वक्त बहुत, हमारे जमात के अजीम मुफक्किर बैठे, उन्हें भी गुफ्तगू करना है। कहते, हुजूर आज मेरा इंतकाल हो जाएगा, हीरे की अंगूठी जेब से निकाल के दी और कहा जब इंतकाल हो जाए तो दफन करिएगा और बगदाद के खलीफा हारून रशीद को दे दीजिएगा। इंतकाल हुआ, मुहद्दिस इब्ने जौजी ने कफन पहनाया, कब्र के हवाले खड़े हुए, आबाद दी। अच्छा, अमीर कहाँ सुनते हैं? मुक्तदी अमीर हो तो इमाम की नहीं सुनता है तो बादशाह रियाया की कैसे सुन लेगा? हजरत गिरामी, कहाँ बादशाह सुनते हैं? लेकिन जब खुदा की मार आती है ना तो फिरौन भी फिर कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाता है। याद रखें, मुंतके में हकीकी रब्बे करीम की जात है हमारे, उससे बड़ा कोई नहीं। वो ढील देता है, इस ढील को ये ना समझें कि हम ही ताकतवर हो गए और अना रब्बुकुमुल आला का नारा लगाते। वो सबसे बड़ा खालिके कायनात है, हकीकी रब हमारा वो है। वो जब चाहता है तो किसी को तख्तो ताज अता करता है और जब चाहता है तो फिर जमीन पे धसा भी देता है। वो जब चाहता है तो जिससे मूसा और उनके मानने वालों को वो निकाल देता है, उसी में फिरौन को डुबो देता है। बस कमी तुम्हारी है, तुम आज भी अगर सच्चे बंदे हो जाओ, मुस्तफा के शहदाई बन जाओ, कल भी जमाना तुम्हारी चौखट पे खड़ा था, आज भी तुम्हारी चौखट पे खड़ा नजर आएगा। मुहद्दिस इब्ने जौजी ने अंगूठी दी, बादशाह को बुलाया, का अमानत है। हारून रशीद आया और हीरे की अंगूठी दी, का इसका अमानत वाला कहा है? मुहद्दिस इब्ने जौजी ने कहा, बादशाह उसका इंतकाल हो गया, इन कंधों से कब्र के हवाले करके आ रहा हूँ। हारून रशीद दाढ़े मार के रोने लगा। मुहद्दिस इब्ने जौजी ने कहा था, ओ हारून रशीद, एक गरीब मजदूर के लिए इतना रोना, इतना बिलकना, तड़पना, उससे तेरा रिश्ता क्या है? इतना लगाव क्यों है? तो हारून रशीद ने कहा था, वो मुहद्दिस तुमने गलत समझा है, जिसे बेयारो मददगार गरीब मजदूर समझा है, न बेयारो मददगार था न गरीब मजदूर था। कहा था कौन? तो बादशाह ने कहा था, मुहद्दिस इब्ने जौजी, तुम्हारे सामने बगदाद का जो खलीफा हारून रशीद खड़ा है, इसका छोटा बेटा था, उसे हवेली नहीं मुस्तफा की गुर्बत पसंद आ गई, उसे दौलत नहीं आमिना के लाल का तरीका, जिंदाबाद जिंदाबाद, हवेली छोड़कर उसने झोपड़ी पसंद करवा ली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नईम साहब क़िबला, सुभान अल्लाह भाई। वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है महबूब के ज़माने की, इंसान घाटे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे काम किए वो कल भी कामयाब थे, आज भी कामयाब हैं। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चराग से। और सुन मुझसे शऊर जिगर अफकार का किस्सा, अब और कोई कहानी आती नहीं मुझको। आइए रब की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करें और मेरे साथ पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।